अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें दिया है इन ए स्टेडी स्टेट सिचुएशन, मतलब साम्यावस्था की स्थिति में बोथ द आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल फॉलो द बोल्ट्जमान रिलेशन। साम्यावस्था की स्थिति में जो आपके किसी प्लाज्मा में आयंस हैं वो और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इस बोल्ट्जमान इक्वेशन को फॉलो करते हैं, और ये हमने प्रीवियस डेरिवेशन में डिस्क्राइब भी किया है कि एन आई इज इक्वल टू एन नॉट। यहाँ पर हमारे पास एन इन्फिनिट था, एन इन्फिनिट की जगह अब हमें क्या दिया है, एन नॉट ही दिया है, और वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि एन इन्फिनिट एन नॉट के इक्वलेंट ही होता है। क्यों? क्योंकि ये क्वासी न्यूट्रल कंडीशन में नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल से जब आपके आयन पेयर दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ क्यू जे फाई अपॉन के टी, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आती है आपके पास एनर्जी ई, ठीक है। ई को हम क्यू फाई लिख सकते हैं, और क्यू क्या है आपके पास, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्यू क्या होगा, माइनस ई, और अगर आपके पास पॉजिटिव आयंस हैं तो क्यू क्या होगा आपके पास, प्लस ई। तो क्यू आपका डिपेंड करेगा कि आयंस ले रखे हैं आपने या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपके पास बोल्ट्जमान इक्वेशन हो गई। इस स्थिति में फॉर द केस ऑफ एन इन्फिनिट ट्रांसपेरेंट ग्रिड चार्ज टू अ पोटेंशियल फाई, आपको एक इन्फिनिट लेंथ की ट्रांसपेरेंट ग्रिड दे रखी है जो कि पोटेंशियल फाई तक चार्ज हो रखी है। उसके लिए आपको क्या शो करना है कि जो शील्डिंग डिस्टेंस है यानी कि डिबाई लेंथ है लैम्डा डी, वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वलेंट होगी एन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के 1/KTE प्लस 1/KTI, मतलब जो लैम्डा डी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होगी, ठीक है। शो दैट लैम्डा डी इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ कोल्डर स्पीसीज। लैम्डा डी जो है वो टेम्परेचर से डिफाइन की जाती है। तो आपको ये इक्वेशन प्रूफ करनी है कुल मिला के, ठीक है। करते हैं हम इसको। नाउ सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल, वी नो द रिलेशन बिटवीन electric field and potential E is equal to minus of del phi, and we know the Maxwell's first equation del dot E is equal to rho upon epsilon naught. Substituting value of electric field from equation first in equation second, del dot minus of del phi is equal to rho upon epsilon naught minus of del square phi is equal to rho upon epsilon naught del square phi is equal to minus of rho। अब rho की जो वैल्यू है वो आपको पता है, दो तरह की स्पेसीज हैं आपके पास। आयंस के लिए एक आयन का चार्ज होता है E, अगर नंबर ऑफ आयन पार्टिकल्स है Ni तो कुल चार्ज हो जाएगा Ni इंटू ई, प्लस एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स Ni है तो टोटल डेंसिटी हो जाएगी Ni इंटू माइनस ई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन थर्ड वी गेट epsilon naught del square phi is equal to minus of NIE minus NEE। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, E को बाहर ले लिया, NE माइनस NI epsilon naught del square phi, इक्वेशन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि Ni नंबर डेंसिटी जो है यहाँ पर आपके पास हम इसको Nj ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और उसके लिए अलग अलग है, तो N नॉट ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ क्यू जे फाई अपॉन, और नीचे आपके पास आएगा के टी जे, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर आपको Ne निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, N नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ E पे चार्ज कितना होगा, माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस माइनस प्लस,
तो ये हो जाएगा E5/K और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन TE। अगर ये हमें आयंस के लिए कैलकुलेट करना है Ni, तो Ni होगा हमारे पास N0 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयंस पे चार्ज प्लस E और ये माइनस, तो माइनस ऑफ E5/K और आयंस का टेम्परेचर Ti। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 इन इक्वेशन 5 वी गेट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, यहाँ से है E, एन E का मान कितना है N0 एक्सपोनेंशियल ऑफ E5/K TE माइनस ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ से N0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E5/K TE। ठीक है, फिर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू E N0 को तो बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा E की पावर E5/K TE माइनस E की पावर माइनस E5/K T, यहाँ से आएगा I। अब इसको हम E की पावर एक्सपेंशन से खोल सकते हैं, E N0, E की पावर x का क्या होता है 1 + x, तो 1 + E5/K T, टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए इसके हायर टर्म्स को नेग्लिजिबल कर देंगे, माइनस इसको खोलेंगे 1 - E5/K Ti, हायर टर्म्स आर नेग्लिजिबल, हायर टर्म्स आर नेग्लिजिबल एज E5/K T लेस देन 1। तो फिर इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा हमें एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, इधर से मिल रहा है E N0 और अंदर है 1 - 1 तो कैंसिल आउट, E5/K TE और माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस E5/K Ti। फिर यहाँ से डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू E N0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E दोनों में से बाहर E स्क्वायर अपॉन K भी कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1/TE प्लस 1/TI और ये आपका फाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर ये फाई ओनली 1 डायमेंशनल x का फंक्शन है तो ये ओपन होके क्या होगा d2/dx² फाई माइनस ये टर्म इधर आएगी N0 E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट K 1/TE प्लस 1/TI फाई इज इक्वल टू 0। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं जो भी आएगी, नेक्स्ट फर्स्ट ही दे रही हूँ, ऑन कंपेयरिंग above equation with, किससे कंपेयर करेंगे हम, d2φ/dx² माइनस 1/λd का होल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 से। तो जो हमें डिवाइस शील्डिंग यानी कि डिवाइस लेंथ मिलने वाली है, यहाँ से आपको λd इज इक्वल टू मिलेगा, ये इसका हमें रिवर्स मिलेगा, तो हम यहाँ से 1/λd² को ही कंपेयर कर लेते हैं। 1/λd² इज इक्वल टू N0 E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट K 1/TE प्लस 1/TI। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या था, λd⁻², तो यही हमें प्रूफ करना है, हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, डिवाइस लेंथ हमने बता दी कि ये हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, जो भी हमने आयंस लिए हैं उनके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन में आपके पास ये K अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KTE KTI। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
Consider a spacecraft which is passes through electrical neutral hydrogen plasma. एक हाइड्रोजन प्लाज्मा से एक स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया है, ठीक है। तो वेयर द मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो चल रही थी प्लाज्मा में वो है VE और VI, जहाँ VE जो है वो ज़्यादा है VI से, एंड द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज TE, और इलेक्ट्रॉन का जो टेम्परेचर है वो TE है। तो आपको शो करना है, शो दैट स्पेस क्राफ्ट विल एक्वायर अ नेगेटिव पोटेंशियल V एंड इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड विल बी दिस। तो आपको ये बताना है कि स्पेस क्राफ्ट का जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इस स्थिति में इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो होगा V मैक्सिमम इज इक्वल टू KBT अपॉन E ln VE अपॉन VI, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें मैक्सिमम पोटेंशियल V कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NeV होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, J इज इक्वल टू NeV। अगर मुझे इस फॉर्मूले को आयंस के लिए लिखना है तो आयंस की डेंसिटी Ni0 EVI आयंस की वेलोसिटी, और अगर ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखना है तो J इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज माइनस E, तो माइनस Ne EVE, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स VE है इसलिए। अगर हम JE अपॉन JI निकालें यहाँ से तो हम जानते हैं कि ये किसके रेशियो में होगी, VE अपॉन VI के, जहाँ E से E तो कैंसिल आउट हो जाएगा और Ni और Ne की साम्यावस्था की स्थिति में नंबर डेंसिटी इक्वलेंट है, ठीक है। तो ये आपको ये रेशियो मिलेगा, करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द करंट डेंसिटी ऑफ आयन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेलोसिटी ऑफ आयंस। अब चूंकि आपने ये माना था कि दोनों की नंबर डेंसिटी इक्वल है तब ये रेशियो मिला है, तो हमने नंबर डेंसिटी को इससे दोनों को इक्वलेंट कर दिया। तो नंबर डेंसिटी Ne0 एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KTI और नंबर डेंसिटी Ni एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KTI। लेकिन यहाँ पर दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है, इसलिए वेलोसिटीज से हमने मल्टीप्लाई करके इक्वलेंट किया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से आप VI अपॉन VE का जब रेशियो निकालोगे तो VE इसके पैरों में आ जाएगा और ये वाली टर्म इसके नीचे डिवाइड में चल जाएगी। Ne अपॉन Ni वापस आपने बोला कि इक्वलेंट है NEI, Ne0 इज इक्वल टू Ni0, इक्वलेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये टर्म बचेगी। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की होगी E की पावर में, तो ये E की पावर प्लस E की पावर माइनस, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब चूंकि Ti जो है ये वाली टर्म हम क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म E की पावर में जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा, E की पावर माइनस EV अपॉन KT, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा E की पावर वाली टर्म क्या हो जाएगी, टेंस टू 0। ये टर्म टेंस टू 0 होने के कारण हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से रह जाएगा VI अपॉन VE इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ EV अपॉन KTE। तो EV अपॉन KTE इज इक्वल टू एंटी लॉग ले लेते हैं ln VI अपॉन VE, ठीक है। आपको क्या निकालना है, V मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हो, ठीक। यहाँ से आपको V जो मिलेगा वो होगा KTE अपॉन E ln VI अपॉन VE, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, VE अपॉन VI। तो यहाँ से माइनस साइन को इन्वर्स करके बाहर ले सकते हैं, तो V मैक्सिमम जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, KTE अपॉन E ln VE अपॉन VI। तो जो प्रूफ करना था वो मैग्नीट्यूड ये रहा। तो अगर हम इसको एज इट इज लैंग्वेज में लिखें तो क्या कहेंगे, V मैक्सिमम विल बी नेगेटिव हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना मिलने वाला है, V मैक्सिमम इज इक्वल टू KTE अपॉन E ln
VE अपॉन VI। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। स्पेस क्राफ्ट का मैक्सिमम पोटेंशियल जब वो प्लाज्मा से निकल रहा है। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 टोर इन 1 मीटर क्यूब। इसे हमें आइडियल केस इक्वेशन से सॉल्व करना है। आइडियल केस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT या PV इज इक्वल टू NKT। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेशर आपको दिया हुआ है 760 टोर, उसको हम MKS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 760 इंटू 10⁻³ साथ में डेंसिटी ऑफ Hg मतलब मरकरी और इनटू आप इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो। ये पूरा टर्म आपको टोर को सोल्व करके दे रहा है। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, तो आपने 1 की वैल्यू रख दी। फिर n और k की वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 273 आपका क्या है यहाँ पर केल्विन में टेम्परेचर। तो वो सारी वैल्यूज रख दी आपने, तो आपको n का वैल्यू ये मिलेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो